तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 41 को पढ़ रहे हैं, 41, और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब जो ब्राह्मण हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने देखा कि सब अभद्र फैल रहा है, सब जगह जो है सब कुछ जो अस्त व्यस्त हो चुका था। तब इन्होंने सोचने लगे और ब्राह्मणों का वैसे भी स्वभाव जो है शांत और समदृष्टि दृष्टि होती, समदृष्टि समदर्शी होते हैं, और इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष दिया कि उनका कर्तव्य है कि वह दीनों की उपेक्षा न करे। तो उन्होंने यही सोचा कि उनका जो परिस्थिति है अभी जो राज्य में, उसका कुछ करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से उनका आत्मबल उसी प्रकार, ऐसे न करने से उनका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है। ब्राह्मणों का यहाँ पे गुण बताया गया कि मानव समाज का सर्वोच्च वर्ग होने के कारण ब्राह्मण अधिकांश भक्त होते हैं। तो ब्राह्मण जो है वे क्या होते हैं? भक्त होते हैं। वे आध्यात्मिक प्रगति के कार्य में व्यस्त रहने के कारण सामान्यतः इस भौतिक जगत में होने वाले घटनाओं से अनजान रहते हैं। उनका कोई लेना देना नहीं रहता। वे उनका जो कर्तव्य है, और ब्राह्मण जो है यहाँ पे जो बताया गया है कि वे किसी चीज से या भौतिक चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं। तो ब्राह्मण उनका क्या कर्तव्य है या क्या गुण है? सम, दम, शौचम, शांति, अर्वजम, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ये सब उनका स्वभाव। वे हमेशा शांत रहते हैं। दम मतलब उनमें संयमित, उनकी इंद्रियां संयमित रहती है, स्वच्छ रहते हैं, वे सहनशील रहते हैं, वे सत्य को मानने वाले रहते हैं, उनके पास ज्ञान और विज्ञान और धर्म, ये सब उनका कार्य है। और आगे
ये भी बताया गया है कि शास्त्र में उनका क्या कार्य है, पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। पठन पाठन मतलब वे खुद पाठ करते हैं और दूसरों को शिक्षण देते, वैदिक ज्ञान देते। यजन याजन मतलब वे यज्ञ को जानते हैं और यज्ञ कराते। दान प्रतिग्रह मतलब वे दान देते हैं, दान लेते हैं और दान देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं ब्राह्मण जो है वे हमेशा गरीब रहता है। जो भी दान में मिलता है वो दे देते हैं, वो रखते नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही रखते हैं। जैसे हम देखते हैं श्री राम अयोध्या में आए तो उन्होंने सब कुछ जो है ब्राह्मणों को, ऋषियों को दान दे दिया और ऋषियों ने फिर वापस दे दिया, सब कुछ दे दिया उनके पास। श्री राम ने जो कुछ भी उनके पास है। तो ब्राह्मण का गुण वे जो है सबको, वे ये नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं और वे अपना कार्य है पठन पाठन। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में धृष्टद्युम्न किसका पुत्र था? उनका भाई थे ना माता जी, द्रौपदी के। यस, कृष्ण किसका पुत्र था? द्रुपद। हाँ, द्रुपद का पुत्र। और द्रुपद कौन था? द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा शत्रु। एक्चुअली ऐसा नहीं था। द्रोणाचार्य और द्रुपद जो थे वे बहुत अच्छे मित्र थे। जब वे गुरुकुल में थे, द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण था और द्रुपद जो है राजकुमार था। और वे दोनों जब गुरुकुल में थे, वे दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए और बहुत प्रेम था एक दूसरों के बीच में। तब जब गुरुकुल की शिक्षा हो गई और वे अपने अपने घर जा रहे थे, तो द्रुपद ने प्रेमवश उनको कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। ऐसे उन्होंने उसको कहा। तो फिर इस प्रकार से वो तो ब्राह्मण था और उस प्रकार से उसने ध्यान नहीं दिया। पर जब गृहस्थ जीवन में थे तब उनका बहुत गरीब थे, उनके पास ज्यादा कुछ था नहीं। और उनका जो पुत्र है अश्वत्थामा, उसको दूध तक पिलाने के लिए उनके पास कोई गाय नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वो रोता था, दूध मांगता था, तो उसकी माँ जो है आटे को पानी में घोल के उसको पिलाती। तो द्रोणाचार्य को बहुत देखकर उसको रहा नहीं गया कि ये परिस्थिति बहुत जो है अच्छी नहीं है हमारी। फिर उनको याद आया कि मेरा एक मित्र है द्रुपद और वो अभी राजा बन चुका है, तो मैं उसके पास जाऊंगा और उसको एक गाय मांगूंगा, उसकी सहायता मांगूंगा। तो वो गए। तो जब वो गए तो द्रुपद के सामने उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि आपको याद होगा मैं आपका मित्र हूँ, ये वो। तो द्रुपद और इच्छा से वो मांगना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि कौन मित्र, कैसा मित्र? मित्रता बराबर वाले से होता है,
तुम ये गरीब ब्राह्मण, मैं नहीं जानता हूँ तुझे। वो बहुत जो है उसको बहुत ठेस पहुंची हृदय में। तो उन्होंने बहुत उसको अपने हृदय में पकड़ के रखा। और जब कौरवों को जो है शिष्य के रूप में उन्होंने पाया, तो उन्होंने जो है उनको अच्छी तरह से जो है धनुर्विद्या और सब जो है अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। तब गुरु दक्षिणा के बदले में उन्होंने कहा कि आप अपना जो है जितना भी सीखा है उसका आप जो है मुझे दिखाओ कि कितना अच्छी तरह से आप सब शिक्षण पाए। आप जाके द्रुपद को पकड़ो और उसको बंदी बना के लेके। तो आप जानते हैं किस प्रकार से कौरव ने भी कोशिश की, वे हार गए, वे नहीं कर पाए, द्रुपद को बंदी नहीं बना पाए। तो फिर जो है पांडवों को कहा, तो पांडव गए और उन्होंने जो है द्रुपद को बंदी बना कर ले आए, अपने गुरु के चरण कमलों में अर्पित। तब इस प्रकार से द्रुपद को उन्होंने उनका आधा राज्य ले लिया, उनका राज्य ले लिया और फिर अश्वत्थामा को वहाँ पर राजा के रूप में, और फिर उनको बोल छोड़ दिया, बोले जाओ अभी जाओ। तो ये भी जो है द्रुपद को सहन नहीं हुआ। तो उसने एक यज्ञ किया जिसमें वो उसका उद्देश्य क्या था कि उसमें से एक पुत्र उत्पन्न हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। तो इस प्रकार से यज्ञ में से, जैसे आप जानते हैं, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न निकले उसमें से, और धृष्टद्युम्न इस प्रकार से द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो है जन्म लिए थे। और वही धृष्टद्युम्न जो है द्रोणाचार्य के आश्रम में अस्त्र विद्या सीखने के लिए गए, और द्रोणाचार्य ने उनको स्वीकार किया और उनको अच्छी तरह पूरी तरह से उन्होंने जो भी अस्त्र विद्या, और ये जानते हुए कि ये जो है मुझे मेरा वध करने वाला है, फिर भी। तो ये है जो ब्राह्मण जो है उनका गुण जो है, वे अपना कर्तव्य को नहीं छोड़ते। उनका कर्तव्य है शिक्षण देना, वो क्या करे या क्या नहीं करे वो उन्होंने। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवद गीता में दुर्योधन बताता है, देखो आप कितने मूर्ख है। ऐसे उनको कहा कि आपका जो शिष्य है धृष्टद्युम्न वो दूसरे पक्ष में है, और इसीलिए आपको और भी अच्छी तरह से युद्ध करना है। तो ये उसको ना, और वो द्रुपद आपका जो है दुश्मन है, तो इस प्रकार से इसको भड़का रहा था। भगवद गीता में हम देखते हैं इस प्रकार से। प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण इतने जो है अपने कर्तव्य को निभाते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सब जो ब्राह्मण हैं वे, उनका कर्तव्य नहीं है, उनका ये जो है कार्य नहीं है राजनीति में दखल देना। पर जब मानव समाज में कोई विपदा आती है तो वे जो है क्या करते हैं,
वो सहायता करते हैं। तो अगर वे पीड़ित मानव समाज के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर पाते तो यह कहा जाता है कि उनकी अपेक्षा से उनका आत्मज्ञान घटता है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना होगा। तो यद्यपि लगभग सभी ऋषि मुनि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हिमालय जाते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज ने कहा है कि वे एकमात्र मुक्ति नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार से 7वें स्कंद में श्री नरसिंह अवतार और प्रहलाद की जो है का वर्णन किया गया है। और जब नरसिम्हदेव प्रकट हुए और नरसिम्हदेव ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की और प्रहलाद महाराज से बहुत प्रसन्न थे भगवान, तो भगवान ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। वो सुंदर प्रार्थना है भागवतम में प्रहलाद महाराज की कि किस प्रकार से वे कितने महान भक्त थे भगवान के। तो उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना की। विप्रयेण देव मुनिया स्वमिक विमुक्तिकाम मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठः नेतं विहाय कृपणं विनिमुक्षयेको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपासे। तो वे कह रहे हैं कि हे नरसिम्हदेव, मैं देखता हूँ कि सभी जो ऋषि है, जो भी दिव्य भक्त है, जो साधु है, वे सब अपनी ही मुक्ति के विषय में सोचते हैं। वे नहीं सोचते दूसरों के लिए, वे लोगों के लिए, प्रजा या सामान्य लोगों का उद्धार के विषय में नहीं सोचते। वे सिर्फ अपना ही उद्धार के विषय में सोचते हैं। वे हिमालय में जाके, वन में जाके जो है ध्यान करते हैं, मौन रखते हैं, मौन चरंती विजने, वे जाते हैं और इस प्रकार से मौन व्रत रखते हैं, अनेक साधन से ध्यान में लगे हुए, पर ये लोग क्या है, वे नहीं, इनका कोई चिंता नहीं है। जो इस भौतिक जगत में जीव जो है, वे कितने इस भौतिक कलमश में फंसे हुए हैं और वे किस प्रकार से कष्ट भोग रहे, वे नहीं चाहते, वे नहीं सोचते इनके बारे। पर मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मैं ऐसे जो पतित जीव और ये जो जितने भी जीव है, ये इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन सब जीवों की मुक्ति हो जाए। मैं चाहता हूं कि सब जीवों की मुक्ति हो जाए, सब मुक्त हो जाए, और जब तक वे मुक्त हो जाए, मैं मुक्त नहीं होना चाहता। वे प्रहलाद महाराज नरसिम्हदेव की तो कहते हैं कि आपके शरण, जब तक सब जो जीवात्माएं हैं आपके शरण नहीं ग्रहण करते, मैं सुखी नहीं रह सकता, मैं खुश नहीं रह सकता। तो इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप सब उनको आपकी शरण
दे, आप उनको स्वीकार करें, आप उनको मुक्त करें। मैं मेरी मुक्ति नहीं चाहता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज का जो सुंदर भाव है, ये वैष्णव का भाव है। उन्होंने जब तक प्रतीक्षा करने का संकल्प लिया, जब तक कि संसार की समस्त पतित आत्माएं मुक्त न हो जाए, तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने संकल्प लिया। ब्राह्मण अपनी उन्नत अवस्था में वैष्णव कहलाता है, तो ब्राह्मण जो है वो जब उन्नत हो जाता है, जब वो भक्ति में आ जाता है, तो उसको वैष्णव कहलाते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण पंडित और ब्राह्मण वैष्णव। तो ये 2 प्रकार के ब्राह्मण, जैसे पठन पाठन यजन याजन वगैरह करते हैं, जो शास्त्र में निपुण है, तो ये बताया गया, सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। मंत्र तंत्र विशारद, जो सब कुछ जानता है, वो बहुत ही निपुण है, शास्त्र में निपुण है और मंत्र तंत्र विशारद है, लेकिन अवैष्णवो गुरु न स्यात्। अगर वो वैष्णव नहीं है तो वो अपना ब्राह्मण पद को अच्छी तरह से नहीं निभा रहा है, इसके लिए वो गुरु नहीं बन सकता। पर अगर वैष्णव स्वपचुगुरु, अगर कोई वैष्णव है और अगर वो कुत्ता खाने वाला चंडाल है, अगर वो वैष्णव है तो वो गुरु बन सकता है। तो ये है, तो ये 2 प्रकार के हैं ब्राह्मण, 2 प्रकार के ब्राह्मण पंडित और ब्राह्मण वैष्णव। तो एक वैष्णव ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन एक ब्राह्मण वैष्णव है वो नहीं हो सकता है। अगर कोई वैष्णव है तो वो ब्राह्मण जरूर है, इसीलिए ब्राह्मण अपने उन्नति अवस्था में वैष्णव कहलाता है, क्योंकि ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला, ब्राह्मण मतलब वेदों का सार जानने वाला। अगर वो वेदों का सार नहीं जानता, और वेदों का सार क्या है, क्या है भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में, वेदेश्च सर्वे अहमैव वेदो। अगर हम सब वेदों का ज्ञान है, निपुण है, लेकिन अगर हम वेदों का सार नहीं जानते हैं, और वेदों का सार क्या है, भगवान को जानना। भगवान को जानना मतलब वैष्णव बनना। तो इसीलिए और सभी वैष्णव, तो इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि सब जो है ब्राह्मण बने, ब्राह्मण का गुण हो और भगवान के शरणागत हो, तो फिर परफेक्ट जो है ब्राह्मणा, परफेक्ट वैष्णवा। तो all Vaishnavas are Brahmanas, but all Brahmanas are not Vaishnavas. ये जानना जरूरी है। इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि ब्राह्मण पंडित और ब्राह्मण वैष्णव, ये सोचना चाहिए।
हम देखते हैं कभी कभी कि कभी कुछ यज्ञ है, कुछ करना है, तो वे भगवान को की शरणागत नहीं है, वे भगवान को नहीं मान, बहुत कम। अगर करेंगे तो भी सिर्फ बाहरियत दिखाएंगे, एक्चुअली उनका आचरण ऐसा नहीं, भगवान की शरणागत नहीं है। वे कर्मकांड को की विधियों को पालन करते हैं, वे भक्ति में नहीं। तो प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से हम ब्राह्मण क्वालिटीज और वैष्णव बने, किस प्रकार प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से, अपने जीवन के उदाहरण से उन्होंने हमें दिखाया है कि हमें कैसे करें। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को टाइटल दिया भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत मतलब इसका अर्थ क्या, भक्ति वेदांत का अर्थ क्या है? भक्ति इन वेदांत मतलब वेदांत को जो ज्ञान है और उस वेदांत का जो रहस्य है या वो जो उद्देश्य है, एसेंस है, वेदांत का एसेंस क्या है? भक्ति। तो भक्ति वेदांत। तो प्रभुपाद जी ने इस भक्ति और वेदांत को जो है उन्होंने सिंथेसाइज कर दिया, इसके लिए उनको भक्ति वेदांत, भक्ति का जो एसेंस है वेदांत में उन्होंने समझ लिया है, तो इसीलिए भक्ति वेदांत। तो हम देखते हैं कि जो ज्ञान है जो हम प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं, पूर्ण ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज है, जो इंटीग्रेशन ऑफ भक्ति एंड वेदांत। तो जब हम इस ज्ञान को स्वीकार करते, जो ज्ञान प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, उसको हम सिर्फ जो है पालन करें, हम शुद्ध हो जाएंगे। और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब हम भगवान का ज्ञान को हम समझ सकेंगे। तो इसीलिए भक्ति वेदांत, तो श्री प्रभुपाद जब हर एक जो है उनका जो अध्याय है उसके अंत में क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? भक्ति वेदांत तात्पर्य। हाँ, कि श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 14वें अध्याय के सर में भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इसका अर्थ है, प्रभुपाद जी अगर चाहते तो लिख सकते थे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के तात्पर्य, पर भगवान प्रभुपाद जी ने अपना नाम ने और उनका टाइटल भक्ति वेदांत, ये भक्ति वेदांत है। ये जो आप लोग ने पढ़ा है वे प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत इसीलिए यूज किया है। आप देखिए प्रभुपाद कितने महान जो संत हुए हैं, कितने महान आचार्य है। आचार्य का अर्थ क्या है कौन जानता है? किसको आचार्य? जो अपने आचरण एग्जाम्पल आचरण से अपने आचरण। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी का आचरण, वे जो भी हमें सिखाते थे और जो भी उन्होंने हमें सिखाया वे खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आचरण से सिखाया। इसीलिए भक्ति वेदांत ये है। तो जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के द्वारा, प्रभुपाद जी ने सभी वेदांत को पढ़ के उनका जो सार है उनको समझा है, उन्होंने हमें प्रस्तुत किया है। तो इसीलिए हमारे पास सब कुछ है, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
तो ये है जो ज्ञान, इसीलिए उसको कहते हैं वैष्णव ब्राह्मण। योग्य ब्राह्मण निस्संदेह अत्यंत विद्वान होता है, किंतु जब उनका ज्ञान भगवान को समझने की दिशा में अग्रसर होता है तो वह ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है। वेदेश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेद, भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि जब तक भगवान को समझने की दिशा में अग्रसर नहीं होता तब तक वो जो है वैष्णव ब्राह्मण नहीं कहला सकता, चाहे वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो। विद्वान होना ये जो है कोई कामयाबी नहीं है। जब तक वो वैष्णव नहीं बन जाता तब तक ब्राह्मण संस्कृति में उनकी सिद्धि रहती है, तो वे अधूरा है। जो पंडित है उसका ज्ञान अधूरा है, ये भगवान ही बताते हैं। हम नहीं कह रहे कि हमें वैष्णवों के प्रति कोई पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो साधु है वो बहुत ही सोच विचार करके देखा कि यद्यपि राजा वेन पापी है किंतु वह ध्रुव महाराज के वंश में उत्पन्न है, अतः उस कुल के वीर्य का संरक्षण भगवान केशव ही कर सकेंगे। तो ये जो कुल है ये बहुत ही ऊंचा कुल में जन्म हुआ है महाराज वेन। तो इस कुल के जो वीर्य है बहुत ही शक्तिशाली है और उसको जो है हमें बचाना चाहिए। और कौन कर सकते हैं? भगवान की सेवा केशव ही है जो कर सकेंगे। अतः साधु पुरुषों ने इन स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठाने चाहे कि उन्होंने कदम उठाने चाहे और आगे हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस प्रकार से कदम उठा के ध्रुव महाराज के कुल को बचाने के लिए, जो इतना महान कुल है जिसमें सब, जैसे राजा अंग जो वेन के पिता है वो इतने महान भक्त थे और ऐसे पुत्र उत्पन्न करने के कारण पूरा जो राज्य में सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। तो इसीलिए यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।